Moving on now, as Ramadan, the holy month of fasting, comes to an end, people across India are celebrating the auspicious occasion of Eid al-Fitr today. After 2 years of restrained festivities, gatherings are likely at mosques and markets. The festival is marked by feasting, praying and engaging in humanitarian activities. In many parts of the world, Eid, one of the most important Islamic festivals, was celebrated on Monday. Joining us at this point is Brijesh Jain from Bhopal. Brijesh, how is Bhopal celebrating Eid today? What is the atmosphere in Madhya Pradesh on this occasion? बिल्कुल देखिए, भोपाल के ईदगाह पर सुबह ठीक 7 बजे ईद की नमाज अता की गई है। ईद उल फित्र पर करीब 1.25 लाख लोगों ने 2 साल बाद सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी है, क्योंकि लगातार 2 साल से जो कोरोना की सेकंड और थर्ड वेव्स आई है, उसके बाद लॉकडाउन लगा। इसके बाद सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने की मनाही थी और जो प्रशासन की गाइडलाइन थी उसके अनुसार लोगों ने घर में ही ईद का त्यौहार मनाया था। लेकिन अब 2 साल बाद ये मौका मिला है और उत्साह इसीलिए बरकरार है, काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। यहाँ पर ईदगाह में 1.25 लाख लोगों ने आज एक साथ ईद की नमाज अता की है। इसके साथ ही भोपाल में जो अगर इंतजामात की बात करें तो पुख्ता इंतजामात पुलिस और प्रशासन की तरफ से भी किए गए हैं। तमाम जो एडिशनल सीपी जो है और कलेक्टर वो मैदान पर मौजूद हैं। 700 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने आज मोर्चा संभाला हुआ है। सुबह 6 बजे से ही कुछ मुस्लिम बॉय जो नमाजी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, 30 दिन की रोज़े के बाद, अल्लाह की इबादत के बाद आज सामूहिक रूप से मौका मिला है, क्या कहेंगे? सर बहुत ही अच्छी बात है माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें 2 साल बाद जाके ये मौका दिया कि हम सब लोग मिलकर यहाँ अदा कर सकें, तो ये बहुत ही अच्छी खुशी की बहुत बात है ये। और इसके लिए मैं सभी का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि बहुत से जो हमारे पुलिस प्रशासन है, गवर्नमेंट, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा है हम लोगों को। कल से ट्रैफिक मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा रहा, आने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं। और इंशाल्लाह दुआ मांगी आज अल्लाह से, दुआ हमने यही करी है कि अल्लाह ताला हमारे शहर में अमन व अमान कायम रखे और हमारे मुल्क में, हमारे प्रदेश में अमन व अमान कायम रहे, भाईचारा कायम रहे। किसी तरह का जो माहौल बिगाड़ने की जो साजिशें होती हैं, अल्लाह ताला उनको सबको ख़त्म करके आपस में मोहब्बत इत्तेफाक नसीब फरमाए। बस तो देखिए, ईद का त्यौहार होता ही इसलिए है कि अमन, चैन और भाईचारे का ये सौहार्दपूर्ण एक वातावरण में पूरा त्यौहार मनाया जाता है और मैसेज यही देने की कोशिश है। और ख़ास इनिशिएटिव ये भी हुआ है कि यहाँ पर शहर काजी ने एक पौधा लगाने की हर मुस्लिम शख्स से अपील की है। गर्मी का त्यौहार, गर्मी का सीज़न है और ऐसे में ये अपील की गई है कि सब लोग अपने घर जाकर एक एक पौधा लगाएं। तो कहीं ना कहीं अमन, चैन और भाईचारे की जो मिसाल है वो आज दिन भर पेश की जाएगी और इसी तरह भोपाल में सौहार्दपूर्ण तरीके से ये पूरा त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी बिल्कुल ब्रिजेश, बने रहिए आप हमारे संग। मैं अजीत श्रीवास्तव का भी रुख करता हूं इस वक्त। अजीत इज लाइव विद अस फ्रॉम दिल्ली। अजीत, वी टॉक अबाउट द नेशनल कैपिटल, व्हाट आर द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इन प्लेस टुडे टू इंश्योर दैट प्रेयर्स go off peacefully? How is Delhi celebrating the festival which comes after 1 month of Ramzan? या डेफिनेटली अगर हम कहें कि 2 साल कोविड के बाद से ये पहला रमजान का पर्व जहाँ पे जामा मस्जिद में हुजूम था, सुबह 6 बजे के बाद से नमाज अदा करने के बाद से तमाम तरह से यहाँ पे नवाजी जो हैं अब सेलिब्रेशन करते नजर रहे हैं। रही बात सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के पूरे पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। हर जगह बैरिकेटिंग लगाकर पुलिस तैनात थी कि कोई भी अप्रिय घटना ना सके, क्योंकि जो फेस्टिवल है वो अमन चैन का है, मीठापन का है, इसलिए इस मिठास में कोई जहर न घोल पाए, इसे पूरी तरह से एहतियातन तौर पर हर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। लेकिन यहाँ पे जो छोटे बच्ची हैं ये भी कुछ कहना चाहती है। और क्या कुछ कहना चाहते हैं बेटा आप? ईद मुबारक। ईद मुबारक हो। तो घर में जाकर क्या क्या करोगे आप? सेवइयां खाना? चलिए, सेवइयां खाने के साथ आप भी आए हुए हैं। तो 2 साल बाद ये पहले बार जश्न में देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा महिलाएं भी जामा मस्जिद में आई हैं, पहले नहीं आती थी। हाँ, ये 2 साल बाद जो खुशी का मौका मिला है इसको पूरा एंजॉय कर रही है इसको। तो ये काफ़ी जो है रौनक वाला दिन है और खुशी का दिन है, तो इसको एंजॉय कर रहे हैं लोग। एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि महिलाएं काफ़ी ज़्यादा आ रखी हैं। पहले तो जामा मस्जिद में महिलाएं नहीं आती थी। हाँ, आती थी, वैसे मोस्टली आते हैं जुमा वगैरह को। और इस बार जो कि आफ्टर 2 इयर्स हुआ है तो लोगों में खुशी कुछ ज़्यादा ही है, बेहतर है, अच्छा है। लोगों ने अच्छे तरीके से नमाज पढ़ी, खुशी का दिन है, मीठी ईद है। और ये मिठास कायम रहेगी, क्योंकि जहर बहुत घुल गए। जी जी, कायम रहेगी। हमारी तरफ से तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि कायम रहे। बाकी जहर जो घोलने वाले हैं उनकी तरफ से एक्शन भी लिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं कि जहर घोला जाए। सुरक्षा वगैरह की व्यवस्था भी बेहतर थी, अच्छी थी। तो आप लोग आए थे जब यहाँ पर, तो पुलिस की चेकिंग वगैरह होती हुई पूरी तरह से बैरिकेड वगैरह लगी हुई थी, पुलिस वगैरह भी थी यहाँ पर, सोर्सेज
मतलब सहूलियत थी, जितना उन लोगों ने अपनी तरफ से कर सकते थे किए। हम लोग भी अपनी अमन सुकून के साथ नमाज़ पढ़े, हमारा भी यही मकसद है। हमने दुआ भी की अमन शांति बनी रहे पूरे मुल्क में, भाईचारगी बनी रहे, हम लोग आपस में खुशी के साथ रहें, जो वबा बीमारी वगैरह है ये भी ख़त्म हो जाए, ये भी बीमारी वगैरह ख़त्म हो जाए। तमाम जो लोग हैं हुजूम हैं यहाँ से वहाँ तक, तो हम कोशिश करते हैं आगे चल के तमाम जो कुछ महिलाएं हैं इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो लोग यहाँ पर आई हैं, क्या सोचती हैं क्या नहीं, क्योंकि तो कैन वी टॉक, आप कहाँ से आए हैं बताइए? दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से। पहली बार आप आए हैं जामा मस्जिद में, इससे पहले भी आए थे आप? हिंदी नहीं मालूम, इंग्लिश में बोलिए। है ना? तो यू आर कमिंग द फर्स्ट टाइम और यू आर फ्रीक्वेंटली कम इन जामा मस्जिद? I came a lot of time. A lot of time. So what do you feel after 2 years you are celebrating the Eid al-Fitr, right? It's very nice pleasure. So what do you think about, do you say something about the some people who beyond the festival just doing some other work like criminal activities? So what do you think? She will come. So little bit different. So what's your good name, ma'am? Sana. Sana. So you are coming the first time or you are frequently come to Jama Masjid? I'm a student of Delhi University, Faculty of Law. So I do frequently visit the Jama Masjid. So first time in Eid al-Fitr, you are reaching to the... First time in Eid al-Fitr, yes. Yeah, first time, huh? Yes. So what do you say about the girls, women to come and celebrate the Eid al-Fitr or some other festivals in Jama Masjid? It's very important that a person should at least visit Jama Masjid one time in their lifetime. It's such a very pious, serene, and it's a very exuberant experience. So yeah, so it's very important that a person should visit this place at least one time, especially girls. It's so nice. It's very serene here, and So Delhi is safest place or not? safe. Exactly what exactly do you listen whatever happening in Jahangirpuri and some other places? Regarding safety, it's very unfortunate that right now we're facing a lot of problems, especially Muslim girls, Muslim students. But then, hopefully, we are hoping for the best. We hope the situation gets better. Yes. तो ये मीठी सवैयों की मिठास पे क्या कहना चाहोगे आप? मिठास घोलना चाहोगे आप? हाँ, मिठास खोलना चाहते हैं, ये मिठास फैलना चाहते हैं, और I hope this मिठास stays. अच्छा। Yeah. तो साफ तौर पर है यहाँ पे आप देखेंगे कि एवरी दिल्ली स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आए हुए हैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये मिठास जो है वो कायम रहे और इसी मिठास के लिए हम यहाँ पे दुआ करने आए हैं। पहली बार ये ईद उल फितर के मौके पर यहाँ पर, इससे पहले जामा मस्जिद में आती तो थी, लेकिन ईद उल फितर की नमाज अदा करने के लिए पहली बार यहाँ पे तमाम जो स्टूडेंट है वो सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए खुशी का पर्व है और हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, नहीं चाहते कि कोई भी इसमें जहर घोले, इसलिए हम यहाँ पर सबको भाईचारगी का पैगाम दे रहे हैं और मीठी सवैयों के लिए स्वागत भी कर रहे हैं। तो देश की राजधानी में मिठास से मनाई जा रही है मीठी ईद उल फितर। अजीत बने रहिए आप हमारे संग। मैं रवि कुमार का भी रुख करता हूं, इस वक्त लखनऊ से जुड़ रहे हैं। रवि, अगर हम बात करें राजस्थान की तो वहां टेंशन का माहौल है। जोधपुर के आसपास उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं? क्या बड़े अच्छे तरीके से ईद मनाई जा रही है आज? सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? हैज ऑल बीन पीसफुल सिंस द मॉर्निंग? हाँ, देखिए लखनऊ में अगर बात करें तो जो ईद का त्यौहार मनाया जाना है उसके पहले जो नमाज अदा की जानी है कि लखनऊ की तमाम सारी मस्जिद है जहाँ पर लाखों लोग हैं वो नमाज पढ़ेंगे और उसको लेकर तैयारियां है वो पूरी की सुरक्षा का एक चाक चौबंद इंतजाम किया गया है। मैं लखनऊ के ऐशबाग के ईदगाह में मौजूद हैं और देख सकते हैं कि हमारे पीछे यहाँ पर जो नमाजी है वो इकट्ठे हो रहे हैं। सुबह 10 बजे यहाँ पर नमाज है वो पढ़ी जाएगी, उसको लेकर जो लोग हैं सुबह 7 बजे से ही आने शुरू हो चुके हैं और देख सकते हैं कि बाकायदा यहाँ पर जो लाइनें हैं वो बनाई गई हैं, यानी कि जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। उसके अलावा जो लोग हैं वो शांति के साथ में नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद जो ईद की मुबारकबाद एक दूसरे को देंगे, उसके बाद ईद का त्यौहार है वो मनाया जाएगा। हालांकि 2 साल से कोरोना काल की वजह से ईद का त्यौहार लोग नहीं मना पा रहे थे और उसके बाद जो गतिविधियां हैं वो शुरू हुई संक्रमण कम होने के साथ से। देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं वो अब लगातार आ रहे हैं। ये नमाज पढ़ने के लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, वो सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। वहीं आपको बाहर दिखाते हैं कि सुरक्षा के इंतजाम है वो किए गए, यानी कि जो परिसर है पूरा उसके बाहर की जो सड़क है उसमें बाकायदा गाड़ियों की थोड़ी देर बाद रोक हो जाएगी। उसके बाद जो लोग नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनको किसी
प्रकार की दिक्कत का सामना न जी। करना पड़े। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है, उसके अलावा आरएएफ के लोग हैं वो मौजूद है, यानी कि जो सुरक्षा व्यवस्था के सभी जरूरी चाक चौबंद इंतजाम है वो किए गए हैं और ईद का त्यौहार लोग शांति सद्भाव के साथ मनाएं, इसको लेकर जो सभी इंतजाम है वो किए गए हैं। और आपको बता दें 2 साल से कोरोना की वजह से लोग ईद नहीं मना पा रहे थे, घरों में ही रह रहे थे, लेकिन इस बार लोग ईद मना रहे हैं और ईद के साथ में पहले नमाज अदा की जाएगी, फिर एक दूसरे के गले लगेंगे और एक दूसरे को ईद की बधाई देंगे। और उसको लेकर देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हैं और एक दूसरे को मिल रहे हैं और ईद की जो बधाइयाँ हैं वो दी जा रही हैं। और साफ तौर पे जब नमाज है वो पढ़ी जाएगी उसके बाद जो ईद का त्यौहार है वो खुशी हर्ष उल्लास के साथ भी लोग मनाएंगे, एक दूसरे के घर जाएंगे, मीठी सेवइयाँ एक दूसरे को खिलाएंगे और ईद की बधाई देंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.